हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। चलो आज मैं आपको अकाउंटिंग के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करती हूँ, उसके बारे में समझाती हूँ। और वो टॉपिक है मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड इट्स फॉर्मेट। और नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग BRS, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के क्या फ़ायदे हैं जिसके हेल्प से हम BRS को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, लिखा है मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसका देखिए, अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS इज अ स्टेटमेंट दैट अ कंपनी प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट, जो एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक रिकॉन्सिलेशन हमारी कंपनी प्रिपेयर करती है, टू मैच द बैंक बैलेंस इंडिकेट्स इन इट्स कैश बुक एंड विद द बैलेंस शोन बाय द बैंक पासबुक। अब इसको मैं इजी करके आपको समझाती हूँ। BRS इज़ अ स्टेटमेंट विच रिकॉन्साइल्स मीन्स टैली करना। रिकॉन्साइल्स मतलब होता है टैली करना। टैली किसको करना? हम एक बिजनेसमैन है, जो भी है ना, फॉर एग्जांपल खुद को ले लीजिए, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आप अपनी फर्म की डेली ट्रांजैक्शन, कैश आउट कैश इन, सब कुछ, उसके लिए आप एक करंट अकाउंट ओपन करवाते हो। ठीक है, तो करंट अकाउंट खुलाने के बाद जो भी कैश आता है या जाता है, जो भी कैश चेक इन आउट होते हैं, जो भी चेक वगैरह सब कुछ, वो हम किसके हेल्प से करते हैं? करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। फर्स्टली बिजनेसमैन को करंट अकाउंट होता है और नॉर्मल के लिए सेविंग। तो उसके बाद जो बैंक होता है वो प्रिपेयर करता है पासबुक। ठीक है, और हम अपनी फर्म की डेली ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? कैश बुक। ठीक है, और अपने बैंक, उसका फर्म का हिसाब की कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो हम अपनी कैश बुक में करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ साथ जो बैंक होता है वो भी हमारी सारी ट्रांजैक्शन का फुल डिटेल रखता है। क्योंकि अगर अगर कोई भी इसमें से अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होगा तो हमें वो रिकंसाइल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ BRS। तो BRS हमारे इस चीज़ में काम आती है, वो हमारा जो भी डिफरेंस होता है वो क्लियर करती है हमारी कैश बुक में और हमारे जो बैंक की पासबुक होती है उसमें। BRS इज़ अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल, जैसे मैंने आपको भी समझाया, मीन्स टैली करना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। सिंपल है, हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक के बैलेंस को सेम करना, क्लियर करना, रिकंसाइल करना, कि अगर कोई भी एरर है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन है नोट डाउन नहीं हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो किसके थ्रू हमें पता लग जाता है? BRS की हेल्प से। ऑल द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि इन दोनों में क्यों डिफरेंस आ रहा है वो सारा कुछ हमें विद द हेल्प ऑफ BRS क्लियर हो जाता है। अब हर कंपनी और फर्म मंथ के एंड में या ईयरली बेसिस पे अपने जो भी बैलेंस होता है उसको चेक करती है पासबुक और कैश बुक के साथ। तो कैश बुक में अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल 6 ट्रांजैक्शन इनफ्लो हुई हैं, 4 ट्रांजैक्शन हमारे पास आउटफ्लो हुई हैं, मीन्स कि 6 ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैश आया है और 4 ट्रांजैक्शन में हमारे खर्चे हुए, हमने आउटफ्लो किया है। बट हमारे जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो कर रहा है कि हमने 7 ट्रांजैक्शन हमारा उनमें आया है और 4 आउटफ्लो हुआ है, मीन्स एक ट्रांजैक्शन की अनबैलेंस आ रहा है। वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे बैंक हमें कई बार इंटरेस्ट देता है तो उसका हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, हमें कोई मैसेज नहीं आता, बट वो उसमें डिपॉजिट तो होगा ना बैंक में, वो ट्रांजैक्शन एक इंक्रीज हो गई, तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अब हम कभी भी जब जो चेंजेस करते हैं, कभी भी हम पासबुक में कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, हम ऑलवेज अगर कुछ भी माइनस करना प्लस करना तो हम कैश बुक में करेंगे, पासबुक में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑलवेज चेंजेस किस में होंगे? कैश बुक में। तो आपको ये मीनिंग समझ आ गया BRS क्या होता है। अब मीनिंग के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, वाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की। वैसे तो मीनिंग में आपको बताया कि हमें टैली करना होता है, रिकंसाइल करना होता है बैलेंस को,
कैश बुक के और पासबुक के, मीन्स हमारा बैलेंस और हमारे बैंक के अकाउंट का बैलेंस हमने वो क्या करना होता है, टैली करना होता है, रिकनसाइल करना होता है। तो आगे हम इसके फर्दर नोट्स पढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट वन है चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड इन द बैंक। चेक इशू हो चुके हैं बट वो बैंक से क्लियर नहीं हुए हैं और हमारे पास अनबैलेंस हो जाएगा, डाटा हमारे बैंक में शो करेगा और हमारे से वो चेक इशू हो गया, हम उसको माइनस कर देंगे बट बैंक से अभी माइनस नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा हमारा मैच नहीं करेगा। अब सेकंड वन देखिए, डिफरेंस इन चेक डिपॉजिटेड एंड चेक क्रेडिटेड डेट। अब जब हमने चेक डिपॉजिट करवाया वो डेट और जब हमने क्रेडिट करवाया वो डेट, बहुत अगर दोनों अलग अलग होगा तब भी हमारा डेट की वजह से बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, हमारा मैच नहीं करेगा, टैली नहीं करेगा बैलेंस। और थर्ड वन है डेट ऑफ चेक इशूड टुवर्ड्स पेमेंट एंड डेट ऑन विच इट इज़ डेबिटेड इज़ डिफरेंट। ये भी सेम है, जब हमने पेमेंट कर दी टुवर्ड्स डेट ऑफ चेक इशूड टुवर्ड्स पेमेंट एंड डेट ऑन विच इट इज़ डेबिटेड इज डिफरेंट। हम पेमेंट कर दी किसी और डेट पे और पैसे मिले या डेबिटेड हुए हैं किसी और डेट पे, तो वो भी इसमें अनबैलेंस हो जाएगा। अब वो की मीन्स कि अगर हमने जो पेमेंट की है वो और वो क्लियरिंग करने का रिसीव्ड इज़ नॉट टुवर्ड्स पेमेंट एंड डेट ऑन विच इट इज़ डेबिटेड इज डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट होगा तब भी हमारा बैलेंस नहीं मैच करेगा। चेक्स इश्यूड और रिसीव्ड इज़ नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर क्लियरिंग। हमने जो रिसीव किए हैं, इशू किए हैं, वो हमने प्रेजेंट नहीं किए हैं या डिपॉजिट नहीं करवाए हैं, तब भी हमारा जो बैलेंस है कैश बुक और पासबुक का वो मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज़ बैंक इंटरेस्ट चार्जेस एक्सेट्रा आर नॉट अकाउंटेड फॉर रीजन बीइंग नॉट नॉन विल टिल यू रिकनसाइल। इसका मीनिंग सिंपल ये है, अगर आप देखो कि कोई भी फॉर्म है वो अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए हमें करंट अकाउंट चाहिए, ठीक है। बट आजकल अगर कोई सोचो कि कोई छोटा मोटा बिजनेस है जिसका, तो वो कई बार क्या करता है अपने सेविंग अकाउंट से ही वो शुरू कर लेता है, बिजनेस कर लेता है, उसी से ट्रांजैक्शन करता है। तो सेविंग अकाउंट पे हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो वो अगर इंटरेस्ट हमें बैंक दे रहा है या कोई चार्जेस डिडक्ट कर रहा है, कुछ भी है, उसका हमें मैसेज नहीं आएगा, बट हम इसकी वजह से हमारे बैंक की पासबुक में और हमारी कैश बुक में जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम बैंक ने उसमें हमारे मतलब इंक्रीज़ कर दिए है, ठीक है, बट हमारे उधर इंक्रीज़ हमने नहीं किए हैं क्योंकि वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो ऑब्वियस है कि हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ेगा और हमने तो नहीं बढ़ाया है, तो वो भी मैच नहीं करेगा ड्यू टू दैट रीज़न। देन नेक्स्ट वन इज़ बैंक्स कैन ऑल्सो टू मिस्टेक इन डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द ट्रांजैक्शन। अब हमसे भी गलती होती है कई बार, बैंक से भी कई बार, बहुत रेयर चांसेस हैं कि बैंक डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ट्रांजैक्शन में गलती कर दे, बट ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी कभी कभार हो जाता है बाय मिस्टेक। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। और लास्ट वन है जस्ट लाइक बैंक्स यू टू कैन मेक मिस्टेक इन अकाउंटिंग द बैंक ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सो ऑन। अब जैसे पहले ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि जैसे बैंक से अगर कई बार गलती हो जाती है डेबिट और क्रेडिट में, वैसे ही हमसे भी हो ही जाती है, क्योंकि हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग या बैंक्स में तो सारी ट्रांजैक्शन वो अंडर द ऑब्जर्वेशन होती है या फिर उनमें हाई अथॉरिटीज़ होती हैं। हम तो खुद अपना अगर सिंपल अकाउंटेंट से मेंटेन करवाएं या खुद भी मेंटेन करें, हमसे भी गलती हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके पॉइंट्स जिसकी वजह से हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। इन रीजंस की वजह से हमें BRS प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्योंकि फिर हम पता लग जाता है कि हमारा बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा है। हमारी कैश बुक जो हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम अपना सारी ट्रांजैक्शन का आउटफ्लो इनफ्लो रखते हैं, और जैसे ही बैंक हमारा रखता है पूरे अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है, उन दोनों में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हम किसकी हेल्प से नोट डाउन करवा लेते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वन देखिए, इसका मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किया है।
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर कंप्लीशन, एड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक नंबर पहले लिखेंगे, चेक नंबर, फिर 3 ऑप्शन है, उसका सामने अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेस, ये ऊपर ऐड करने, नीचे लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। डिपॉजिट जितने हुए हैं उसका सामने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, फिर नीचे बैलेंस आ जाएगा एज पर बैंक स्टेटमेंट। फिर हम उससे देखेंगे कि हमारा जो कैश बुक के साथ है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो हमें किससे पता लगेगा? ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये फॉर्मेट है। आप अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही फॉर्मेट आप एग्ज़ाम में बना दीजिए बैंक रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के यूज़ करने से हमें क्या हेल्प मिलती है फॉर द प्रिपेयरिंग बीआरएस, की बीआरएस बनाने में हमें इजी होता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट वन है इजी टू रिकॉन्साइल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिकॉन्साइल का मीनिंग क्या होता है? टैली करना। Using an accounting software will help you to prepare a bank reconciliation statement automatically and reconcile with minimum efforts। ये हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। तो हमें दोनों को बैलेंस करने में, टैली करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं और इजी से ही टैली हो जाता है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस। ये बीआरएस को हमें प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेव टाइम एंड एफर्ट्स नो मैटर वेदर देयर आर 50 और 500 ट्रांजेक्शन, कि कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 50 है या 500 ट्रांजेक्शन है। द एफर्ट्स एंड टाइम टू रिकनसाइल इज द सेम। हमें उनको टैली करने में एफर्ट्स उतने ही लगाने पड़ेंगे और टाइम भी उतना ही कंज्यूम होगा। सिंस इट इज़ रिकनसाइल ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही टैली हो जाते हैं। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इन्वॉल्विंग रिकनसाइलिंग द बैंक ट्रांजेक्शन। हम अपना बहुत टाइम और एनर्जी भी, और सेव द टाइम एंड एफर्ट्स, कि ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारा टाइम भी सेव होता है और एफर्ट्स भी सेव होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन है डिडक्टिंग unaccounted transaction is easier. Get to know the new transaction unaccounted like bank charges or bank interest etc. and easily account and reconcile। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम, जो मैंने पीछे भी एग्जांपल दी इंटरेस्ट वाली या फिर जो भी बैंक चार्जेस करता है, वो वाली ट्रांजेक्शन हम इजीली रिकॉन्साइल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाइल प्रिपेयरिंग द बीआरएस। ये थे आपके पॉइंट्स कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे इजीली बीआरएस को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, व्हाई इट इज़ प्रिपेयर, कि हमें क्यों प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद था बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के। अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड व्हाई इट इज़ प्रिपेयर, अगर इतना भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका साथ में फॉर्मेट बहुत ईजी है, आप देख लीजिए। मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए और ये नीचे मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आपको बेनिफिट्स बताए हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस, ये भी आप ज़रूर लिखिए क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा हाई स्कोर करने में, ठीक है। तो आपका आज का ये टॉपिक था अकाउंटिंग का, और इसके रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।